डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कानपुर पहुंचे नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक का कहना है कि वजीर आजम मोदी और योगी आदित्यनाथ बाबा साहब के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तनकीद भी की। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब के जो कार्य थे, उनको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी ही कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे बाबा साहब की सोच थी कि सभी गरीबों को मकान मिले, सबके घर में बिजली आए, सबको पानी मिले, सबके घर में शौचालय हो, सबको। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करेगा। उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मरीज को भगवान मान करके हम लोग काम करेंगे। सभी चिकित्सकों से हमने अनुरोध किया है कि अस्पताल परिसर में यदि कोई मरीज आए तो उससे संतुष्ट करके, उसकी देखभाल करके, उसको ठीक करके हमें भेजना है। सरकार पूरी तरह से सजग है। सुल्तानपुर मुस्लिम सभा के जिला सदर कासिम राइन ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की आला क़यादत की खामोशी और मुसलमानों पर मुसलसल हो रहे मजालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं कासिम राइन, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत कोई रिपोर्ट। आज पार्टी की नीति, समाजवादी पार्टी की नीतियों से तंग आकर समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री आजम खान साहब को विधायक रहते हुए जेल में डाल दिया जाता है परिवार सहित। नाहिद हसन साहब को समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद जेल में डाल दिया जाता है और शहजील इस्लाम साहब को विधायक रहते हुए उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ना ही कुछ बोलते हैं, ना ही पार्टी स्तर पर कहीं विरोध करते हैं। इनको तो मुस्लिम के कपड़ों से बदबू आती है। ऐसी स्थिति में इस पार्टी के साथ रह पाना बहुत मुश्किल था, दम घुट रहा था, इसलिए पार्टी के सारे पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया। गाजियाबाद में थाना खेड़ा हल्के में एक 10 साला बच्चे का अगवा करके कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि बच्चे को अगवा करने वाला बच्चे का खालाजाद भाई है, जिसने रकम की लालच में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। 11 तारीख की शाम 6 बजे से एक लड़का जिसकी की उम्र 10 वर्ष है, उसके लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने जैसे ही गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई, टीम गठित करके उसकी बरामदगी के लिए एक्टिवली लग गई थी। एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ 3 लड़के हैं, उनके साथ ही आखिरी बार देखा गया है। जब उन लड़कों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 11 तारीख की शाम को वो उस लड़के को अपने साथ स्कूटी पर खरगोश पार्क नोएडा ले गए थे। वहाँ उन्होंने उस लड़के की हत्या कर उसका शव। गाजियाबाद पुलिस ने 7 अप्रैल के इस वाकये का पर्दाफाश किया, जिसमें जेवरात की दुकान से लूट की नाकाम कोशिश पर ज्वेलर्स के बेटे को गोली मार दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन दिल्ली के न्यू उस्मानपुर के रहने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को सक्सेसफुल गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में जो गिरफ्तार करे गए उनका नाम कासिफ और हिदायत आगा है, जो कि वर्तमान में ब्रह्मपुरी दिल्ली में रह रहे हैं, जो कि उस्मानपुर थाना में पड़ते हैं। ये लोग मूल निवासी साखनी गांव जहांगीराबाद थाना बुलंदशहर के हैं। इसमें एक व्यक्ति जो इनके साथ घटना में था, उसका नाम जुरियत है। ये भी ब्रह्मपुरी का रहने वाला है, ये भी वांछित है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इन्होंने 6 तारीख को आके इसकी रेकी करी थी और उन्होंने ये पाया कि ये दुकान बिल्कुल आइसोलेटेड है और यहाँ पे आसपास कोई और ज्वेलर की दुकान नहीं है, और उसके बाद ही इन्होंने इसको प्लान करके अंजाम दिया। ये घटना को अनावरण के लिए हमने सीसीटीवी की काफ़ी फुटेजेस की टीमें लगा रही थी और इसमें हमने बुलंदशहर तक इसको ट्रेस करा था। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की मदद के साथ हम लोगों ने इसमें इनको सक्सेसफुल। आज फायर फाइटर्स डे मनाया गया। इस सिलसिले में गाजियाबाद में आज फायर फाइटर्स बेदारी हफ्ते का इनेकाद किया गया। इस दौरान महकमा फायर फाइटर्स की कई गाड़ियों को एसपी सिटी नितिन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर भयानक आग लगी थी, जिसमें 66 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है।
मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरह सीएनजी गैस की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें भी महंगी हो रही हैं। कानपुर में एक पेट्रोल पंप से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। गैस भाई पहले फुल होती थी 250 रुपये में, अब फुल होती 300 के ऊपर, और गैस भारी भी आ रही है। गैस भारी का क्या मतलब है इससे? गैस भाई हाँ, जब भाई गैस भारी आती है ना तो गैस ज़्यादा की पड़ती है, गैस ज़्यादा में फुल होती है और चलती भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। किराया अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? सवारियाँ हैं कहाँ से देंगी भाई, इतनी महंगाई चल रही है, कहाँ तक की सवारियों से कितना किराया बढ़ा के ले लेंगे। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस की बढ़ी कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये प्रति लीटर है, डीजल 96 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं सीएनजी गैस 79 यानी कि 79 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए अगर लोगों की परेशानी की, तो एक परेशानी और नज़र आई है। सीएनजी गैस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब मालूम किया गया तो बताया गया कि यहाँ पर गैस जो है भारी आ रही है। यहाँ पर जब जानकारी ली गई कि आखिर इसका मतलब क्या है, कि गैस भारी होने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर जब लोगों से बात की और यहाँ पर जो लोग गैस डाल रहे हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि गैस जो है भारी का मतलब ये है कि जो गैस पहले टंकी फुल होती थी 6 किलो में, वो अब 8 किलो में फुल होगी, यानी कि अब उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं पर जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसके साथ भारी गैस होने की वजह से इसका असर पड़ रहा है। खासकर ये असर उन पर पड़ रहा है जो लोग सफ़र वाले वाहन चलाते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी यूथ मोर्चा के सदस्य तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कानपुर में बीजेपी यूथ के कारकुनों ने एहतजाज किया और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। एहतजाजियों के मुताबिक जानबूझकर मामले को हवा दिया गया। हिंदू नव वर्ष पर हमारे हिंदू भाई कुछ यात्रा निकाल रहे थे, उन पर कुछ विशेष अराजक तत्वों ने वहां पर हमला कर दिया। चूंकि सबसे बड़ा सवाल सरकार पर यह उठता है कि जिस रूट पास हुआ वहां के प्रशासन ने उस पर अनुमति दी, उसके बाद सरकार की मिली भगत के साथ यात्रा पर डंडे बरसाए गए, आगजनी की गई और पथराव किया गया। इसके विरोध में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय यात्रा के माध्यम से उन पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। तानाशाही करते हुए वहां के मुख्यमंत्री ने प्रशासन की मदद से उनको रोक लिया, जिसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। और अगर अभी भी न्यायिक जांच नहीं हुई और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और दोषियों को जेल नहीं भेजा गया, तो नेतृत्व के आह्वान पर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर राजस्थान की जेलों को भरने का काम करेंगे और यह विशाल आंदोलन का रूप लेगा। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून और दस्तूर के अहम मुसन्निफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर मेरठ में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में कानून की जानकारी और माहिरीन ने शिरकत की और मौजूदा माहौल में आइन और कानून पर हावी होती सियासत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। माहिरीन ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौजूदा हालात के पस मंजर में बुलडोजर सियासत पर भी अपनी फिक्र जाहिर की। डाउट्स डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही जता दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग खराब हुए तो वो संविधान खराब ही होगा, और कोई भी संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ लगातार, और उन्होंने एक और लॉयर्स के बीच में एक भाषण दिया था, जजेस के बीच में, जिसमें प्री कंडीशन फॉर दिस सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, और जो आज हो रहा है उसकी शंका उन्होंने 1952 में ही जता दी थी कि इसी डेमोक्रेसी, इसी वोट का इस्तेमाल करके इसको ध्वस्त किया जा सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस पार्लियामेंट को ध्वस्त किया जा सकता है। ये बुलडोजर के नाम से संविधान को रौंदा जा रहा है, कानून के शासन को रौंदा जा रहा है, जुडिशरी को रौंदा जा रहा है। क्योंकि जुडिशरी का फिर क्या मतलब रह गया? अगर आप बुलडोजर चलाएंगे और जुडिशरी पे उसको सिद्ध नहीं कराएंगे तो फिर तो ये तो संविधान पे बुलडोजर चला रहे हैं। आप संविधान का ध्वंस कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं आप संविधान में। और फिर एक बात और, इन ताकतों का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने तो संविधान का विरोध किया था। उन्होंने तो कहा था संविधान की जरूरत नहीं है, मनुस्मृति हमारा संविधान होगा। जुडिशरी को ये अधिकार है, हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि सरकार जो गलत काम कर रही है, जो जनविरोधी काम कर रही है, उन पर सुओ मोटो।
आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद हिंदी भवन में मज़कूरा का इनेकाद किया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन अरुण सिंह पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नजरियात को अपनाने की बात कही। अगर दिग्विजय सिंह का पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो समाज को किस प्रकार से तोड़ा जाए, या सदैव दिग्विजय सिंह के ऐसे वक्तव्य आए हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह को जनता ने नकार दिया है और हर तरीके से वो विफल हो गए हैं। अब दिग्विजय सिंह के वक्तव्यों का बहुत महत्व रहता भी नहीं है, वो इरिलेवेंट हो गए, ही इज इरिलेवेंट फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। सर, तमिलनाडु में भी एक शिक्षक द्वारा ये कहा गया कि बाइबल जो है वो ठीक है, जो गीता है इसमें कुछ ऐसा कुछ खास विशेष नहीं कहा गया है। हम तो यही कह सकते हैं, हमें गर्व है कि गीता ग्रंथ पे सभी लोग इसको मानते हैं। पूरे विश्व में इसकी दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रही है, यही मैं कह सकता हूँ। बाकी मैंने वक्तव्य देखा नहीं। सभी को अपने धर्मों पे गर्व होना ही चाहिए। अलीगढ़ के थाना खैर में आज भी इंतजामिया ने कई मकामात पर नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 32 बीघा जमीन से कब्जा हटवाया। बताया जा रहा है कि मज़कूरा जमीन की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि सरकारी जमीनों पर जमीन माफियाओं के जरिए जो कब्जे किए हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई मुसलसल जारी है। अलीगढ़ के खैर इलाके में भी आज इंतजामिया की टीम ने तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए 50 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जे से आजाद कर दिया। खैर कस्बे की जो है गार्डन नंबर 1352 जो लगभग 32 बीघे है, उसर के खाते की जमीन है नाजेरी जो है जी, इसको राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। पहले खैर इंटर कॉलेज खैर के नाम से थी जो है जी, इस पर जो है कब्जा लिया जा रहा है। लगभग 32 बीघे है, उसी सरकारी मालियत लगभग 50 करोड़ की होगी जो है। कब्जा खैर इंटर कॉलेज खैर का जो है चला रहा था जो है जी, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी चाबी दी। दस्तूर के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम विलादत के मौके पर आज अलीगढ़ में मुताद्दिद जगहों पर तकारीब का एहतमाम किया गया। जिले भर में लोगों ने इनकी यौम पैदाइश को जोश व खरोश के साथ मनाया। MLC डॉक्टर मनविंदर प्रताप सिंह ने भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश की। आज जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तय किया था कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, तो आज 75 वर्ष जब आज़ादी को हुए हैं, तब लगने लगा है मोदी जी आज अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। और आज गरीबों को चाहे 2 टाइम का राशन फ्री हो, उनको नौकरी हो, उनको जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम है, गरीबों को आवास है, उनको उज्ज्वला गैस योजना है, उनको बीमा है, आयुष्मान भारत योजना में उनको फ्री में इलाज की सुविधा, आज मोदी जी अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। वही सब आयोजन यहाँ पर। महंगाई और मकामी इंतजामिया की तरफ से सख्तियों के बावजूद इलाहाबाद में बाजारों की रौनक में इजाफा होने लगा है। माह रमजान का दूसरा अशरा शुरू होते ही शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रमजान से मुतालिक सरगर्मियों में मजीद तेजी आ गई है। मकामी इंतजामिया की तरफ से इस बार फुटपाथ पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी गई। रमजान बाजार में फुटपाथ दुकानें न लगने की वजह से कम बजट वाले खरीदारों में मायूसी है। ताहम रमजान की मुनासबत से होने वाली रिवायती खरीदारी में अब तेजी देखी जा रही है। वाज़ेह है कि मकामी इंतजामिया ने रमजान बाजार में जमा होने वाले खरीदारों के हुजूम को काबू करने के लिए फुटपाथ पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी है। अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे कि माहौल सब खुशहाल रहे, कोई परेशानी कोई दिक्कत न हो और ये कोरोना से मुक्त रहे, कि सारी पब्लिक सब इसी तरीके हो रहे, महंगाई भी कम हो। ये महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए भी दुआ करेंगे कि महंगाई खत्म हो जाए जल्द से जल्द। देखिए 2 साल कोरोना जो बीता है, 2 साल के अंदर हालात ये थे कि लोग निकल नहीं रहे थे, और आज मार्केट की ये पोजीशन है कि लोग अब निकल रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और सामान ले रहे हैं। हाँ, बस ये है कि लोगों में थोड़ा सा ये उत्साह कम है कि यार थोड़ा सा तेल महंगा है, रिफाइंड महंगा है, और यही चीज़ लेवल पे होती तो और इसकी सेल ज़बरदस्त होती। अच्छा, दूध फेनी वगैरह, दूध फेनी, सेवई, खजूर, ये कंटिन्यू मतलब लोग खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग चना मटर बेसन ये प्रॉपर निकल रहा है। माह रमजान में रोजेदारों को अलीगढ़ में पानी की जबरदस्त किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। मुतादिद बार शिकायत करने पर भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। मजबूरन देर शाम अलीगढ़ सराय रहमान के लोगों ने सड़क पर आकर एहतजाज करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ कराया।
खवातीन ने रास्ता जाम कर दिया और कहा कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा। रमजान के महीने में हमें पानी की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। पानी नहीं है, 5 दिन हो रहे सरारे में पानी है, बूंद नहीं है, ना समर है, ना हत्ते का, ना पाइपलाइन है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से लाए पानी ये बताओ। रोजों में कितने परेशान है हम, मजबूर हो के यहाँ पे जाम लगाया है। एक नल तक नहीं है सरारे मान में जिससे पानी भर ले। बोलो क्या करें रमजान का। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।